हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। तो आज देख लीजिए भैया एकदम नया शर्ट पहने हुए हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर आप लोग एकदम कि भैया पुराना शर्ट एक ही शर्ट पहने हुए। हम भी ये शर्ट बचा के रखे हुए थे कि किसी खास ओकेजन पर ही पहनेंगे, पर आप लोग के चक्कर में आज ही निकालना पड़ गया। चलिए, एक फ़ायदा भी हो गया आपको वो कमेंट करने से कि भैया एक ही शर्ट पहने रहते हैं। वो कमेंट पिताजी देख लिए और अब लग रहा है कि जल्दी नया शर्ट भी खरीदा जाएगा, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो हम लोग जोसा के काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है उस पर डिटेल वे में बात करेंगे। कल आप लोगों ने इतना सारा कमेंट कर दिया कि भैया एक वीडियो डॉक्यूमेंट्स में बना दीजिए, तो मुझे लगा कि अब भाई लोग बहन लोग बोल रहे हैं तो बनाना ही पड़ेगा वीडियो, और वीडियो बनाएंगे तो फिर भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। क्या मतलब नहीं किए अभी तक। चलिए, जोक से पार्ट, अब मेन मुद्दे पे बात कर लेते हैं। देखिए, कई सारे डॉक्यूमेंट पे जिसमें हम बात करेंगे, मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि अरे ये सब डॉक्यूमेंट तो हम जान ही रहे हैं, पर फिर भी वीडियो में बने रहेगा क्योंकि मैं लास्ट में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करूंगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही आपका। तो पहला है आपका क्लास 10th का मार्कशीट या फिर ग्रेड कार्ड आपका। दूसरा आपका क्लास 12th का मार्कशीट हो गया, और साथ में एक पासिंग सर्टिफिकेट भी आता है, आपको पता होगा, मिला होगा आपको एक पासिंग सर्टिफिकेट भी मार्कशीट के अलावा। तो ऐसे पासिंग सर्टिफिकेट तो कंपलसरी नहीं होता है, पर फिर भी अगर है तो रखे रहिएगा। तीसरा आपका है आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पे आपका क्लास 10th का एडमिट कार्ड या मार्कशीट भी चल जाता है। चौथा आपका जेई मेंस का एडमिट कार्ड और जेई मेंस का स्कोर कार्ड हो गया। मैं लास्ट में टोटल डॉक्यूमेंट का आपका लिस्ट भी दे दूंगा। हाँ, तो चौथा आपका जेई मेंस का स्कोर कार्ड और पांचवा आपका जेई मेंस का एडमिट कार्ड। अगला आपका हो जाता है आपका सीट अलॉटमेंट लेटर। जब भी आपको काउंसलिंग के किसी भी राउंड में अगर कोई आपको सीट अलॉट होगा तो उसका आपको प्रिंट निकालना पड़ेगा, ऑप्शन रहेगा वहां पर, उसे सीट अलॉटमेंट लेटर बोलते हैं, उसका आपका प्रिंट हो जाएगा। अगला आपका जो सीट आपको अलॉट होता है तो उस सीट के एवज में आप लोग क्या करते हैं, फी भी पेमेंट करते हैं, सीट एक्सेप्टेंस फी जो होता है। तो अगला आपका हो जाएगा सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट का जो आपका प्रूफ हो गया। अगला आपका है फोटो आईडी कार्ड। तो फोटो आईडी कार्ड में आपका आधार कार्ड हो गया या फिर क्लास 12th का एडमिट कार्ड है वो भी चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट कौन से फॉर्मेट में जो होना चाहिए वो फॉर्मेट आपको साइट पे अवेलेबल हो जाएगा, अभी अपलोडेड नहीं है, अपलोड आएगा तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा वो आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं या फिर कोई भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है, गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट ही है, पर एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होना चाहिए, उससे भी आप बनवा सकते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया कैटेगरी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट। ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका ओबीसी एनसीएल मींस नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट होता है या फिर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, वो आपके कास्ट सर्टिफिकेट होने से वो प्रूफ नहीं होता, उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट आता है आपका। ओबीसी एनसीएल का या ईडब्ल्यूएस का अलग से सर्टिफिकेट आता है आपका कास्ट के सर्टिफिकेट से, और वो सर्टिफिकेट आपका एनसीएल का या फिर ईडब्ल्यूएस का वो ब्लॉक लेवल पे बना हुआ वैलिड नहीं होता, आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल पे डीएम लेवल पे बनवाना पड़ता है। और आपका जो भी कास्ट वगैरह है, आप ओबीसी में है या जनरल में है या फिर एससी एसटी में, वो आपका सेंट्रल लिस्ट में वो कास्ट आपका उस कैटेगरी में होना चाहिए आपको रिजर्वेशन पाने के लिए। अगला आपका एक अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट्स लिया जाता है कि हाँ भाई आई एम दिस सन ऑफ दिस, ऐसे करके एप्लीकेशन आप करता है, वो ज्यादा बड़ा नहीं रहता, एक एप्लीकेशन रहता है आपका, फॉर्मेट वो आ जाएगा वेबसाइट पे, वहां से आप डाउनलोड करके वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। और हाँ, जो भी आपका एनसीएल या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है उसमें अगर आपका जैसे मान लेते हैं ब्लॉक लेवल पे बना हुआ है तो आपको तो डीएम लेवल पर देना पड़ता है, पर अगर आपका नहीं बना हुआ वो तो कुछ टाइम का आपको समय दिया जाएगा कि हाँ भाई उस टाइम के अंदर आप वापस से जमा कर दे अपना मेन सर्टिफिकेट। अगला आपका ओसीआई या पीआईओ कार्ड हो गया, आपका समझ रहे होंगे जो फॉरेन के स्टूडेंट होंगे जो पासपोर्ट वगैरह का जरूरत पड़ता है उनका, वो सर्टिफिकेट आपको लगेगा। अगला आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट हो गया अगर आप एप्लीकेबल है तो। और ये ध्यान रखिएगा आपका जो भी डिसेबिलिटी है आपको वहां रिजर्वेशन पाने के लिए उस कैटेगरी के अंदर आपका डिसेबिलिटी एटलीस्ट 40% होना चाहिए, 40% या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगला आपका हो गया प्रिंट आउट ऑफ लॉग्ड चॉइस ऑफ सीट अलॉटमेंट। मैंने बताया था जो जोसा में आपने जो चॉइस फिलिंग करते हैं कि हाँ भाई आपका क्या प्रायोरिटी ऑर्डर है कॉलेज का, उसका लॉग जो आप करते हैं उस चॉइस को लॉग कर देते हैं, उसका एक प्रिंट आउट चाहिए कि हाँ भाई आपने क्या क्या चॉइसेस भरा था जोसा में। और अगर काउंसलिंग वगैरह के प्रोसेस में कुछ आपको डाउट है तो मैंने जोसा काउंसलिंग के कंप्लीट प्रोसेस के ऊपर और सीसेब राउंड के काउंसलिंग जो स्पेशल राउंड होता है उसके काउंसलिंग के कंप्लीट प्रोसेस के ऊपर मैंने काफी अच्छे से वीडियो बनाया हुआ होगा, आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी जाएगा। इस वीडियो के बाद जाकर के जरूर आप देख लीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन या डाउट होगा तो आपका क्लियर हो जाना चाहिए। फिर आपका 3 फोटोज लगेगा, जो आपने जेई मेंस के समय दिया था वही फोटोज खोजेगा, पर इस बार तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है आपका, तो स्कैन कॉपी ले सकता है फोटो का। चलिए, अभी तक आपका मेंस का हो गया, और एडवांस के लिए क्या है, बस थोड़ा सा ही कुछ चेंजेज है आपका कि जहां पर आपका जेई मेंस का स्कोर कार्ड लग रहा था वहीं पर आपका एडवांस का स्कोर कार्ड लगेगा। एक और यहाँ पर एडिशनल सर्टिफिकेट ऐड हो जाता है, वो है आपका डीएस सर्टिफिकेट। बहुत लोग जान रहे होंगे इस चीज को, जिनके भी गार्जियन डिफेंस में थे या मिलिट्री में थे और वो शहीद हो गए हैं या फिर परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए हैं, उनको बेनिफिट के लिए सर्टिफिकेट आपका रिक्वायरमेंट होता है। चलिए, यहाँ तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब सुनिए, रिपोर्टिंग यहाँ तक अभी जितने भी डॉक्यूमेंट का मैंने डिस्कस किया वो आपका रिपोर्टिंग सेंटर तक ही सीमित था, या फिर आपका जो भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा। इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने पहले भी एक वीडियो में ये बताया था कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप चेक करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, केवल जोसा के वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट सफिशिएंट नहीं होता है। जब जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने का पॉसिबिलिटीज है
उस कॉलेज की वेबसाइट पे भी, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप चेक करिए कि वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, क्योंकि जो सा जो डॉक्यूमेंट मांग रहा होता है और कॉलेज जो डॉक्यूमेंट मांगेगा वो अलग हो सकता है आपका। फॉर एग्जाम्पल आपका एनआईटी पटना में एडमिशन के लिए जब भी आपका 6th राउंड का काउंसलिंग खत्म हो जाएगा, फिर आप एडमिशन के लिए जाएगा, तो वहां पर आपका एक एफिडेविट ऑफ एंटी रैगिंग बाय पेरेंट एंड स्टूडेंट भी मांगा गया था, जो आपका जुडिशियल स्टाम्प पे बनता है कोर्ट के द्वारा। समय भी लग सकता है उसमें बनाने के लिए, तो पेरेंट और गार्जियन दोनों का आपका एक एंटी रैगिंग का एफिडेविट मांगा गया था एनआईटी पटना में एडमिशन के लिए। और प्लस में गैप ईयर का अगर आपने ड्रॉप लिया तो उसका भी एक एफिडेविट मांगा गया था। वहीं पर मैं एग्जांपल दे दूं, एनआईटी सिलचर में भी एक केस था, आपका एफिडेविट मांगा गया था, आपका एंटी रैगिंग का जुडिशियल स्टाम्प पे 50 रुपए का या 100 रुपए का कुछ था आपका रिक्वायरमेंट, उतने के जुडिशियल स्टाम्प पे आपका एफिडेविट मांगा गया था। पर वहीं पर एनआईटी जमशेदपुर में ये सब कुछ नहीं था, ना आपका एंटी रैगिंग का एफिडेविट चाहिए था, ना गैप ईयर का मांगा गया था, बस जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आपका रिक्वायरमेंट था उसी से वहां पर एडमिशन हो गया था। उसी तरह जिस कॉलेज में भी आपको जाना होगा उस कॉलेज का आप ऑफिशियल साइट पे देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। मोस्टली आपको यही डॉक्यूमेंट रहेगा जो मैंने लिस्ट आउट कर दिया है, पर कुछ अलग हो सकता है। इन सब के अलावा कुछ और कॉमन डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होता है एडमिशन के लिए, जैसे आपका अगर टीसी हो गया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट ओरिजिनल मांगा गया था, फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, वो भी ओरिजिनल मांगा गया था, फिर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, वो भी ओरिजिनल मांगा गया था मुझसे एडमिशन के टाइम में, और फोटोज वगैरह तो आपका एक्स्ट्रा मांगा ही जाएगा। और आप ये चेक कर लीजिएगा कि इनकम सर्टिफिकेट का भी रिक्वायरमेंट हो सकता है कहीं पे। तो चलिए, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मुझे मिला अलग अलग जगह से ढूंढने पर, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर इस वीडियो से कुछ आपको काम का इन्फॉर्मेशन मिला होगा तो फिर मेरा भी कुछ काम कर दीजिएगा। वीडियो को अच्छे से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, ताकि मैं हमेशा आप तक इसी तरह से यूजफुल कंटेंट पहुंचाता रह सकूं। और कई सारा वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है काउंसलिंग से रिलेटेड आपका चैनल पे, कॉलेज के रिव्यू से रिलेटेड, कॉलेज रिव्यू एंड गाइडेंस नाम से अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको मिल जाएगा चैनल पे, आप जाकर उसे एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।